एक्सरसाइज 3.3 में कोई डाउट है तो बताइए बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 और बोलिए बेटा, और किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रूव tan 4x is equal to 4 tan x into 1 minus tan square x divided by 1 minus 6 tan square x plus 10 raised पर 4x। तो एंगल को आपको ध्यान में रखना है, एंगल को 4x से लेके x तक ले जाना है। तो एंगल को हाफ करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करता है, तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड को tan 4x को tan 2 थीटा के टर्म्स में लिखेंगे। 4 का तो फॉर्मूला हमें नहीं आता, 2 थीटा के लिए फॉर्मूला आता है, तो हम इसको 2 थीटा में ब्रेक करने के लिए 2 इंटू 2x लिख देंगे और 2x को थीटा ले लेंगे। ये 2x को हमने थीटा लिख दिया, where थीटा इज इक्वल टू 2x। तो अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं tan 2 थीटा का। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला इसमें डाल दीजिए, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अब इसमें हम थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू होगी 2x और ये 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ये हो गया 2 tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x, और ये जो बीच में स्क्वायर होता है इसका मतलब होल स्क्वायर होता है। अब इसमें हम फिर से tan 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, इसमें भी tan 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, बस थीटा की प्लेस पे x आ जाएगा। तो tan 2x का इसमें फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा 2 tan 2x का फॉर्मूला डालेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 tan x, तो 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan x का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x और ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो देखिए दोनों का स्क्वायर है, न्यूमरेटर का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x हो जाएगा और डिनोमिनेटर का 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो ये 4 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। फिर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और फिर ये माइनस 4 tan स्क्वायर। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज रखेंगे 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और डिवीजन की जगह जब मल्टीप्लिकेशन यूज करता है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता है, तो डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इस डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर देंगे। ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर ये तो न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 10 रेज़ पावर 4x और फिर माइनस 2ab, तो ये माइनस 2 tan स्क्वायर x हो जाएगा। ये इसका होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया और फिर ये माइनस 4 tan स्क्वायर x। तो देखिए ये न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, इनटू डिनोमिनेटर उल्टा हो जाएगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर x की एक पावर है, इधर दो पावर,
तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स की एक पावर बचेगी, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1, ये -2 और -4 -6 टेन स्क्वायर एक्स और ये प्लस 10 रेज़ पावर 4 एक्स, ये राइट हैंड साइड है। तो इसमें ध्यान रखना है एंगल का कि भाई 4x को हमें x में ले जाना है, बाकी सारे टर्म्स अपने आप रीअरेंज हो जाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैं एक और मेथड आपको बताता हूँ। तो एंगल का आपको बस ध्यान रखना है, एंगल आपको x तक ले जाना है। मेथड 2, 4x को हम ब्रेक कर सकते हैं 3x प्लस एक्स में, और फिर इसमें tan a प्लस b की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो a की प्लेस पे 3x आ जाएगा और b की प्लेस पे x आ जाएगा। अब हमें 3x नहीं चाहिए, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये 3 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करता है, तो इसमें tan 3x का फॉर्मूला यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह tan 3x का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो वो x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो tan 3x का फॉर्मूला डालिए 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये tan 3x की वैल्यू होगी प्लस tan x, ऐसे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इंटू tan x। तो tan 3x की वैल्यू डाल दी और यहाँ पे भी tan 3x की वैल्यू डाल दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो न्यूमरेटर का एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स, और tan x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan x माइनस 3 tan क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का एलसीएम 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, फिर tan x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये माइनस, फिर tan x को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो 10 रेज़ पावर 4x माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा। ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स इस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3 tan x प्लस tan x, तो 4 tan x और -1 और -3 माइनस 4 tan क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 रेज़ पावर 4x। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर तो बिल्कुल मैच कर गया, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 रेज़ पावर 4x, और न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना है, तो इन दोनों में से 4 tan x कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 रेज़ पावर 4x। तो 2x और 3x के फॉर्मूले को यूज करके आपको लास्ट तक x तक लेके जाना है क्वेश्चन में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और बताइए बेटा 23 के बाद और किसी को कोई डाउट है तो? सर क्वेश्चन नंबर 22। 22 तो बेटा मैंने लास्ट क्लास में कराया था। tan और cot की आइडेंटिटीज, tan और cot की आइडेंटिटीज एंगल के रिलेशनशिप से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x into cot x is equal to 1। तो सर आपको इससे कई पहले बार tan वाला प्रूफ करना पड़ेगा ना, वो जो एक फॉर्मूला होता है tan वाला। tan को फिर cot में कन्वर्ट कर देंगे। cot के फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है, tan से ही बात बन जाती है, तो इसलिए cot के फॉर्मूले कोई याद करने की जरूरत नहीं। तो इसमें जो एंगल्स है x 2x और 3x, इसको 3x को 2x प्लस x ब्रेक कर देंगे और फिर इसमें tan लगा देंगे और tan का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो tan 2x प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x into tan x और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो tan 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan 3x माइनस फिर tan 3x को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 3x into tan 2x into tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x एक तरफ ले आएंगे और ये हो जाएगा tan 3x into tan 2x into tan x। अब सबको cot में चेंज कर दीजिए, तो 1 upon cot 3x माइनस 1 upon cot 2x माइनस 1 upon cot x is equal to 1 upon cot 3x into cot 2x into cot x। एलसीएम ले लीजिए इसका, तो cot 3x into cot 2x into cot x, cot 3x कैंसिल हो जाएगा, cot 2x into cot x माइनस cot x into cot 3x माइनस cot 2x into cot 3x। ये इससे कट जाएगा और ये प्रूव हो गया। तो tan और cot के आइडेंटिटीज को एंगल के रिलेशनशिप से स्टार्ट करते हैं। ओके सर। और बताइए बेटा इसके बाद और कोई डाउट है? मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज भी बोली थी करने के लिए। एक्सरसाइज 3.3 में या मिसलेनियस में किसी को कोई डाउट है किसी एग्जांपल में तो बताइए बेटा। मिसलेनियस एक्सरसाइज करी है किसी ने? सर मिसलेनियस ट्राई नहीं की थी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसके करा देता हूँ, आप फिर नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। ओके सर। एग्जांपल नंबर 29 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3, इसको प्रूव करना है 3/2 के इक्वल। तो देखिए इसमें एक स्क्वायर रिमूवल का कॉन्सेप्ट लगता है। ये स्क्वायर रिमूवल क्या होता है, जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये -1 इधर ले आओ तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो इस तरह से अब ये cos स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला बना सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर्स के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b का फॉर्मूला होता है, लेकिन cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b का फॉर्मूला नहीं होता। तो प्लस में है क्योंकि स्क्वायर्स, इसलिए हम इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते।
तो इस वाले फॉर्मूले से सबसे पहले हम स्क्वायर्स को हटाएंगे, और जब स्क्वायर हट जाएगा फिर cos c प्लस cos d वाले फॉर्मूले लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ये तो इसका कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट हैंड साइड है cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3। अब इन सभी में से हमें स्क्वायर को हटाना है, तो ये वाला फॉर्मूला सभी में लगा देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी x, 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो थीटा इसमें x है, इसमें x प्लस पाई बाई 3 और इसमें x माइनस पाई बाई 3। इन सभी में से ये 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ये 1 प्लस cos 2x, फिर ये 1 प्लस cos 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 2 पाई बाई 3, और फिर ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई। तो देखिए 1/2, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, फिर cos 2x, फिर cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3, और ये cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट को सम में चेंज करने के लिए, ये फॉर्मूला कि 2 cos a cos b, 2 cos a cos b की वैल्यू होती है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। आप इसको ऐसे लिख सकते हो या इसको ऐसे लिख सकते हो। तो आप देखिए कि इस वाले पार्ट में, इस पार्ट में ये फॉर्मूला लग सकता है cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ये 2 cos a cos b के इक्वल होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तब भी बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, तो जो sin a sin b वाला टर्म है वो तो कैंसिल हो जाएगा, और cos a cos b वाला टर्म डबल होकर 2 cos a cos b आ जाएगा। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छा है, वरना हम इसमें cos a प्लस b का आइडेंटिटी अलग से लगा सकते हैं, इसमें अलग से लगा सकते हैं, और दोनों को सॉल्व करके ये रिजल्ट आ जाएगा 2 cos a cos b। तो इसमें हमने ये वाली आइडेंटिटी लगा दी, तो 1/2 3 प्लस cos 2x, और ये हो जाएगा 2 cos a cos b। cos a plus b plus cos a minus b is equal to 2 cos a cos b। तो 1/2 3 plus cos 2x, 2 cos 2x, और cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos 2 पाई बाई 3, 2 और ये पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, तो cos 120 डिग्री, cos 120 को लिख सकते हैं 90 into 2 180 minus 60। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, और इवन मल्टीपल के केस में इसको चेंज भी नहीं करेंगे, तो ये माइनस cos 60 होगा, माइनस cos 60 इज माइनस 1/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा 3 प्लस cos 2x, और माइनस 1 को cos 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos 2, ये cos 2x से cos 2x कैंसिल हो जाएगा, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 3/, तो ये राइट हैंड साइड के लिए। सर एक बार कॉन्सेप्ट फिर से समझा दो। ये देखिए cos स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये माइनस 1 को इधर ले जाओ तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, ये माइनस 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1 प्लस cos 2 थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो अगर आप स्क्वायर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो इस फॉर्मूले से स्क्वायर को हटा सकते हैं। इसमें ये फॉर्मूला लगाओ तो थीटा की जगह x आ जाएगा, यहाँ भी थीटा की जगह x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x स्क्वायर। फिर इस वाले फॉर्मूले के लिए ये पूरा थीटा हो गया x प्लस 5/3, तो 1 प्लस कॉस 2 ये थीटा डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही इसमें x माइनस 5/3, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 डिनोमिनेटर में सभी में कॉमन है तो 1/2 कॉमन आ जाएगा। 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 2 ऐसे ही वो होगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया, ये cos 2x हो गया, इन दोनों को क्लब कर लिया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, वो आइडेंटिटी लगा दी, 2 cos, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस cos 2x, ये इस वाले cos 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 बचे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हमें इसमें प्रूव करना है cos x प्लस cos y स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2। देखिए ये फॉर्मूला आता है जिससे x प्लस वाई बाई 2, तो ये cos c प्लस cos d और sin c माइनस sin d वाले फॉर्मूले में आता है। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो अगर x y होगा तो ये x प्लस वाई बाई 2, मतलब इस वाले ये वाले फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। ऐसे ही sin c माइनस sin d का फॉर्मूला ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। कॉस में सेम होता है और साइन में डिफरेंट होता है। अगर माइनस होता है तो डिफरेंट स्टार्टिंग होती है, मतलब जैसे ये साइन से स्टार्ट हो रहा है तो ये कॉस से स्टार्ट हो रहा है, अगर प्लस होता है तो सेम स्टार्टिंग होती है। ये दो फॉर्मूले हमें लेफ्ट हैंड साइड में यूज करने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया cos x प्लस cos y होल स्क्वायर, ये हो गया sin x माइनस sin y। अब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर, इसकी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दें, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 और इसका स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, फिर ये 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। 4 कॉमन आ जाएगा, फिर cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो इधर से cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 बचेगा और इधर से साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऐसे ही है।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें आपको प्रूव करना है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन cos x by 2 into cos 3x by 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस और माइनस है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन है। तो आपको इसमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले नंबर 2 यूज करना है, जो प्रोडक्ट, जो सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करता है। लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही टर्म होता है, जैसे साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी, इसमें 3 टर्म है। यानी कि आपको सोच के ग्रुप करना पड़ेगा कि इन दोनों में से किसको ग्रुप करें और किसको अलग छोड़ दें। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे साइन 3x और उसके साथ x को ग्रुप करेंगे साइन x, ठीक है, और साइन 2x को अलग छोड़ देंगे साइन 2x। तो इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर देखेंगे कि इसका क्या करना है। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 साइन 2x। तो देखिए 2 cos, ये 4x बाई 2 2x हो गया और साइन 2x बाई 2 x बचेगा। तो देखिए साइन 2x इसमें नहीं है, अगर साइन 2x होता तो वो कॉमन आ जाता। तो साइन 2x का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। इन सब के डेरिवेशन आपको करवाए थे, साइन 2x का, cos 2x का, tan 2x का। तो साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। इसका क्या है, 2 साइन x कॉमन आ जाएगा, ये 2 और साइन x, इधर भी 2 साइन x कॉमन है, तो इधर से बचेगा cos 2x और इधर से बचेगा cos। अब इसमें cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगा दें। cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी होती है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 टू द 4 4 sin x इंटू ये cos 3x बाई 2 2x प्लस x 3x हो जाएगा और cos 2x माइनस x x बाई 2। रीअरेंज कर दीजिए इसको, तो 4 sin x, ये cos x बाई 2, इसको पहले लिख सकते हैं, और cos 3x बाई 2, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कुछ नहीं है इसमें, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक फॉर्मूले की एक लिस्ट बना दीजिए, सारे फॉर्मूले को एक लूज पेपर पे लिख लीजिए और फिर क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिए, तो अपने आप ही फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो पहले सारे फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाइए और क्वेश्चंस के अंदर उसको पुट करके देखिए कि कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है, तो धीरे धीरे करके सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4 और x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और sin x बाई 2, cos x बाई 2 और tan x बाई 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी।
हाफ एंगल्स के लिए आपको बताया था कि हाफ एंगल्स के लिए मिलियन डॉलर आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। अगर आपको sin x/2 cos x/2 हाफ एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए तो ये दो आइडेंटिटीज लगती है, 1 - x√2 और 1 + cos x = 2 cos square x/2। तो अगर आपको sin x/2 या cos x/2 चाहिए तो cos x की रिक्वायरमेंट होगी। और सेकंड एक्सरसाइज में हमने करा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हो। तो sin x से पहले cos x निकालेंगे, cos x की वैल्यू पुट करेंगे, sin x/2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहले cos x कैलकुलेट करते हैं। cos स्क्वायर x होता है 1 - sin स्क्वायर x। इसमें sin x की वैल्यू डाल दी, ये 1/4 का स्क्वायर होगा, तो 1 - 1/16 यानी कि 15/16 होगा। तो cos x की वैल्यू हो जाएगी ±√15 डिवाइडेड बाय 4। लेकिन x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो cos x हो जाएगा -√15/4। ये cos x की वैल्यू आ गई। अब इस cos x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, sin x/2 आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे cos x/2 आ जाएगा। नाउ 1 - cos x = 2 sin square x/2। cos x की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो cos x की वैल्यू हो जाएगी -√15 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 + √15 डिवाइडेड बाय 4, ये 2 sin square x/2 की वैल्यू। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 4 + √15 डिवाइडेड बाय 8, 2 4 जा 8 हो जाएगा, इधर sin square x/2 हो जाएगा। अब इसका अंडर रूट करेंगे तो +- 4 + √15 डिवाइडेड बाय 8, और ये हो जाएगा sin x/2। तो अब इसमें पॉजिटिव वैल्यू लें या नेगेटिव वैल्यू लें, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो x/2 का क्वाड्रेंट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगी। x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आ गया। इसका मतलब हुआ कि जो x/2 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। x/2 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो sin x/2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो देयरफॉर sin x/2 = √4 + √15 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। sin x/2 √, अगर ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 16 हो जाएगा, और 16 का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 8 + 2√15 डिवाइडेड बाय 16, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे, तो ये हो जाएगा √8 + 2√15 और 16 का हो जाएगा 4। ये sin x/2 की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरा वाला फॉर्मूला लगा के cos x/2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ऑल्सो 1 + cos x = 2 cos square x/2। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4 + 1 + -√15 डिवाइडेड बाय 4 = 2 cos square x/2। तो 4 - √15 डिवाइडेड बाय 4, 2 cos square x/2, 4 - √15/8 cos square x/2। तो cos x/2 हो जाएगा √4 - √15/8। पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि हम पहले ही पता कर चुके हैं कि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो cos x/2 भी पॉजिटिव होगा। और इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 - 2√15 डिवाइड बाय 16, तो cos x/2 की वैल्यू हो जाएगी
8 minus 2 root 15 divided by 4. ये cos x by 2 है। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, sin x by 2 डिवाइड बाय cos x by 2, तो tan x by 2 की वैल्यू आ जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आज इतना ही करा रहा हूँ, आप नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस सारी कंप्लीट करके रखोगे और इसके डाउट पूछोगे। नहीं होते कोई बात नहीं, लेकिन तो आपको सर क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। हाँ बेटा बोलो। ओके सर। ठीक है, तो जरूर फिर नेक्स्ट क्लास में कोई बहाना नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं मिसलेनियस के विद एग्जांपल्स। ओके सर।